हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब बढ़िया हो। चलो बेटा, आज की इस क्लास में लोग शुरू करने वाले हैं। आपको पता होगा कि हमारा केवल एक ही डायग्राम बचता है, पाई डायग्राम। कि पाई डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, तो आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे पाई डायग्राम कैसे बनता है। तो चलिए मेरे साथ लिखिए हेडिंग पाई डायग्राम। हिंदी में इसको कहा जाएगा पाई चित्र। बेटा क्या बोलेगा हिंदी में इसको? पाई चित्र। चलिए देखो बेटा, एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के बेस पे आपको समझ में आ जाएगा कि पाई डायग्राम बनता कैसे है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, जरा लिखिए। यहां पे लिखिए आप मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का साधन। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, बेटा हिंदी में कहूंगा यातायात का साधन। और नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स वाहनों की संख्या। नंबर ऑफ व्हीकल्स वाहनों की संख्या। तो लिखेंगे आप यातायात का साधन और नंबर ऑफ व्हीकल वाहनों की संख्या। देखो बेटा, हमारे पास क्या क्या है जी? हमारे पास है प्राइवेट व्हीकल्स। बेटा कुछ क्या है जी? कुछ है प्राइवेट व्हीकल्स। ठीक है, और क्या है जी? हमारे पास कुछ है टैक्सी। और क्या है जी? हमारे पास कुछ है बसेस। और जी हमारे पास है ऑटो रिक्शास। ठीक, तो ये सब हमारे पास क्या है जी? ये सब हमारे पास यातायात के साधन अवेलेबल है। अब नंबर ऑफ व्हीकल्स अगर बात करूं, कौन से साधन कितनी संख्या में अवेलेबल है, तो बेटा जो प्राइवेट व्हीकल्स है बेटा ये है शहर में 4200। उसके बाद जो टैक्सी है बेटा ये है शहर में 2000। उसके बाद जो बसेस है बेटा ये है शहर में 1800। और उसके बाद जो ऑटो रिक्शा है बेटा ये है शहर में 2000। तो कुल मिला के हमारे पास ये यातायात है, प्राइवेट व्हीकल्स निजी वाहन, टैक्सी, बसेस, ऑटो रिक्शा, जो कि 4200, 2000, 18000 और 2000 है हमारे पास। अब इसका बनाना है पाई डायग्राम। तो देखो भाई, पाई डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा परसेंटेज वैल्यू। बेटा कॉलम बनेगा, उस कॉलम का नाम क्या होगा? परसेंटेज वैल्यू। तो बनाओ जी कॉलम और लिखो परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत मूल्य। हिंदी में क्या आएगा? प्रतिशत मूल्य, परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, आप प्रॉपर अच्छे से बनाओ, प्रॉपर लाइन वाइन खींच के। ठीक है, यहां पे जो है मैं लाइन खींच देता हूं। चलिए, अगर कॉलम बनाया किसका? परसेंटेज वैल्यू का। देखिए अब करना क्या है, इसका कर लो टोटल, नंबर ऑफ व्हीकल्स का आप कर लो टोटल। टोटल करोगे तो टोटल करके मेरे बच्चों इसका आ रहा है 10,000। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, 10,000 क्या आ रहा है इसका टोटल करके जो है आ रहा है। अब परसेंटेज वैल्यू कैसे आएगी? आपको सिखा रखा है परसेंटेज बार डायग्राम में, आपको सिखा रखा है कि परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई, जितना गिवन है वो 4200 अपॉन में टोटल 10,000 और इनटू में कर दो 100। 4200 अपॉन में टोटल 10,000 इनटू में 100 कितना आ गया जी? आ गया 42%। कितना आ गया जी? आ गया 42%। ऐसे ही 2000 अपॉन में 10,000 इनटू में 100, ये कितना आ गया जी? आ गया 20%। ऐसे ही 1800 इनटू में टोटल 10,000 इनटू में 100, जी आ गया 18%। और लास्ट वाला अगेन 2000 अपॉन में 10,000
इंटू में 100, अगेन कितना आ गया 20%। चलिए जी, हमने परसेंटेज वैल्यू भी निकाल ली चारों की कि इनकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहला काम क्या है, जो क्वेश्चन था वो देखो, क्वेश्चन में आप केवल इतना, क्वेश्चन में केवल इतना मिलेगा, इतना क्वेश्चन में ये नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन में ये मिलेगा और ये मिलेगा। यहां से आपको अपने आप करना है, यहां से जो है आपको अपने आप करना। एक काम करो, इतना आप लोग पहले नोट करो। हो गया इतना आप लोगों से। अब देखो, अब एक कॉलम और बनेगा, एक कॉलम और बनेगा, और वो कॉलम बच्चों लिखोगे परसेंटेज प्रोपोर्शनेट एंगल। बेटा क्या लिखोगे, प्रोपोर्शनेट एंगल, प्रोपोर्शनेट मींस आनुपातिक, प्रोपोर्शनेट एंगल आनुपातिक कोण, प्रोपोर्शनेट एंगल आनुपातिक कोण, तो आनुपातिक कोण का एंगल बनेगा। अब करना क्या है इस वाले केस में, अब करना क्या है, प्रोपोर्शनेट एंगल वाले केस में जो परसेंटेज आपके पास आई थी उसकी मल्टीप्लाई करनी है 3.6 से। कि देखो भाई करता हूं मैं, कि आपके पास कितना था 42%, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 3.6, हमेशा 3.6 से करना है, हमेशा 3.6 से ही मल्टीप्लाई करना है हमेशा। वैसे तो 360 डिवाइड बाय 100 से करते हैं, लेकिन आप देखोगे 1 2 0 कट गया और यहां पे 0 है तो 36 है, तो ये 3.6 बन जाएगा। तो वैसे तो 360 डिवाइड बाय 100 होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली 3.6 ही आना है, तो सबकी मल्टीप्लाई 3.6 से कर दो, तो इसका आ जाएगा, इसका आएगा 151.2 डिग्री। डिग्री लगानी है अब, 151.2 डिग्री जो है इसका आ जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद 20% है, तो 20 इंटू 3.6 कितना आएगा जी, 72 डिग्री। 20 इंटू 3.6 72 डिग्री। 18 इंटू 3.6, अगर 18 की इंटू में 3.6 से करूंगा तो 64.8 डिग्री। बेटा कितना आएगा 64.8 डिग्री। और अगेन 20 इंटू 3.6, तो अगेन 72 डिग्री। इन सभी डिग्रीज का सम, इन सभी डिग्रीज का सम अगर जोड़ोगे तो इन सभी डिग्रीज का सम 360 डिग्री होना चाहिए, चेक कर लेना। इन सभी का सम जो है 360 होना चाहिए, ये बात आप चेक कर लेना। अगर इनका सम 360 है, इट मींस आपने बिल्कुल ठीक किया है। सही में आ गया। तो ऐसे पहले बनेगी टेबल, ये दो वैल्यू को, ये चीज, ये और ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सबसे पहले आप निकालो परसेंटेज, सबसे पहले क्या निकालो परसेंटेज, कि जो भी था अपॉन में टोटल, जो भी था अपॉन में टोटल, और फिर जो भी आए उनकी मल्टीप्लाई 3.6 से कर दो, आपके पास एंगल्स आ जाएंगे। अब बन चुकी है टेबल। अब बस इससे हमको बनाना है डायग्राम। इससे अब हमको क्या बनाना है, सिंपल सा एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं कि डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले आप कंपास लेंगे, कंपास मींस आप प्रकार लेंगे जो भी होता है आपका, उस कंपास से एक सर्कल बनाओ। मेरे साथ साथ करो, एक काम करो आप लोग मेरे साथ साथ करो। आपके कंपास में लगाओ पेंसिल, कंपास में लगाओ पेंसिल, और कंपास में पेंसिल लगाने के बाद एक सर्कल ड्रॉ करो, एक सर्कल बनाओ। चलो मेरे साथ साथ आप लोग करेंगे। कंपास में लगाओ पेंसिल और बनाओ एक सर्कल। मैं भी ट्राई करता हूं कि एक अच्छा सर्कल बन जाए मेरे साथ। सही है क्या, एकदम परफेक्ट सर्कल मेरा बनाया। देखो
कि एक सर्कल हो गया और बीच में क्या होगा जी, बीच में होगा आपका एक सेंटर, सर्कल होगा और सर्कल के बीच में क्या होगा, सेंटर। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है भाई, कंपास से बनाओ सर्कल, तो सर्कल बन गया, सर्कल बन गया, ठीक है। अब अगला काम, सबसे पहला काम क्या करो, आप बीच में एक लाइन खींच दो, ऐसे, ये ऐसे आप एक लाइन खींच दो। सबसे पहला काम आपने एक लाइन खींच देनी है ऐसे। अभी ऊपर क्या हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर टेबल कंप्लीट कर ली, टेबल कंप्लीट करने के बाद आप बनाओ सर्कल, और सर्कल बनाने के बाद आप एक लाइन खींच दो, और लाइन खींचने के बाद अब आएगा मेन काम। बताओ सबसे पहला एंगल कितना है, 151.2 डिग्री। अब आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आपके पास डिग्री प्रोटेक्टर, इट मीन डी होता है, डी जो ऐसे वाला होता है आपका, डी जो होता है मैं बताया था इसको डिग्री प्रोटेक्टर, तो आपके पास डिग्री प्रोटेक्टर होना चाहिए था। तो अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो जल्दी से वीडियो पॉज करके लेके बैठो, जल्दी से वीडियो पॉज करके जो है लेके बैठो, ठीक है। चलिए तो मेरे पास डी है, देखो ये रहा मेरा डी, भाई मैं तो डी लेके आया हूं ना अपना, ये रहा। तो बताओ डी ले लिया, मेरे पास डी है, मेरे पास सर्कल है, मेरे पास डी भी है, और 151.2 डिग्री, 151.2 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखो क्योंकि सबसे पहला क्या है जी, सबसे पहला है प्राइवेट व्हीकल। अरे सबसे पहला क्या है जी, सबसे पहला है प्राइवेट व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल। और प्राइवेट व्हीकल में कितने डिग्री आई जी, प्राइवेट व्हीकल में आई है 151.2 डिग्री। अरे बोलो भाई कितनी आई, 151.2 डिग्री जो है प्राइवेट व्हीकल में आई। तो सबसे पहला 151.2 डिग्री का एंगल बनेगा। अब कैसे बनेगा, तो देखो, अब देखो डी को यूज कैसे करना है। जो लाइन आपने खींचे, जो लाइन खींची है, इस लाइन पे डी को रखना। आप जानते हो कि डी पे जो लाइन रखने वाली होती है, अगर आपने यूज किया हो तो एक ऐसे बना होता है ये, और यहां पर जो है ये होती है रखने वाली लाइन, कि इस लाइन पे आपको जो है रखना है एंगल। तो डी है और यहां पे ऐसे रखने वाली लाइन होती है। तो करना कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे, आप इसको अपना घुमाइए, आप डी घुमाइए, घुमाया, और जहां पे ये होता है सेंटर, जहां पे ये वाला सेंटर, देखो ये वाला, जहां पे ये वाला सेंटर, जहां पर रेड डॉट किया है, वहां से लाइन रखते हैं हम लोग। देखो भाई, तो यहां पे मैं इसको बीच में सेंटर में रखा, बीच में सेंटर में रख दो, कहां पे, जहां पे ये है, ये सेंटर, ये रेड डॉट सेंटर, ये वाला सेंटर इस सेंटर से मिलना चाहिए। जहां पे आपको पता है कि हमारे एक लाइन डी अगर हो, तो आप देखना एक लाइन ऐसे 20 से 90 के एंगल पे जो है जारी होती है। तो उस सेंटर पे रखो, उस सेंटर पे रखो, ऐसे ये रखा, यस यस यस, बिल्कुल सेंटर पे रखा, रख दिया। अब देखो 151.2 डिग्री, 151.2 डिग्री कहां दिख रहा है जी, 151.2 डिग्री जो है मेरे को दिख रहा है यहां पे जी, यहां पे मेरे को दिखा 151.2 डिग्री। देखो ना, अगर ध्यान से आओगे तो ऐसे ये 151, यहां लिखा है 150, ये और 2 आगे लिया मैंने, तो 151.2 डिग्री देखो भाई, बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से। जो लाइन है ना, लाइन, इस लाइन के ऊपर रखना है, इस लाइन के ऊपर रखना है अपने इस डी को। जो डी की ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, और ये सेंटर आपस में मिलना चाहिए। जब ये सेंटर आपस में मिलेगा, और जब ये वाली लाइन के ऊपर आएगी, तभी बनेगा। देखो दोबारा कि मैंने क्या करा, सेंटर को सेंटर से मिलाया, ठीक है, और लाइन को लाइन के ऊपर रखा,
और 151.2 डिग्री आया मेरा यहां पे, ठीक है। 151.2 डिग्री मैंने थोड़ा भाग ले लिया मैंने, क्योंकि डी के ऊपर आ रहा है वो, यहां पे लगभग आया। तो कुछ नहीं करना मेरे को, अब मेरे को जो मैंने बाहर लिया, बस मेरे को अब स्केल से इसको मिलाना है, स्केल से अब मेरे को जो है इसको मिलाना है। तो क्या करूंगा, इस सेंटर से और जो मेरा बाहर का एंगल आया उसको आपस में, देखो बेटा बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बनेगा मेरा, क्योंकि मेरा डायग्राम जो है बिल्कुल डी की हेल्प से और बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बिल्कुल स्केल से बना रहा हूं। तो डायग्राम मेरा एकदम परफेक्ट बनने वाला है। देखो बाहर जाएगा तो यही मेरा पूरा बन जाएगा, देखो ना, अगर बाहर तो लेकिन बाहर तक लेके नहीं जाना, सिर्फ सर्कल के अंदर अंदर रहना है। तो परफेक्ट डायग्राम एकदम जो है मेरा बनेगा अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये वाला जो हो गया मेरा, बेटा ये क्या हो गया जी, ये हो गया मेरा 151.2 डिग्री प्राइवेट व्हीकल, 151.2 डिग्री प्राइवेट व्हीकल। तो इसके अंदर मैं कोई भी शेड दे दूंगा, ठीक है। तो देखो मान लो इसके अंदर पहले शेड दूंगा, बाद में यहां पे लिख दिया मैंने, क्या यहां पे लिखा मैंने प्राइवेट व्हीकल। ये कितने एंगल का था जी, ये था 151.2 डिग्री, लेकिन परसेंटेज क्या थी जी, परसेंटेज थी 42। तो प्राइवेट व्हीकल और यहां पे लिखूंगा मैं 42%। अरे कितना, 42%। समझ में आया क्या? हाँ भैया एकदम समझ में आ गया अच्छे से। अभी डी का यूज आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इसका यूज और कैसे करना है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो एक तो हमारा हो गया ये वाला कि ये वाला कैसे बना। आप चाहो तो इसको शेड देके भी आगे इसको हम शेडिंग भी करेंगे। अब देखो अगला बहुत ध्यान से, अगला क्या है कि अगला हमारे पास है टैक्सी। और टैक्सी पे कितना परसेंटेज है भाई, सॉरी एंगल है जी, टैक्सी पे एंगल है 72 डिग्री जी, टैक्सी पर एंगल है 72 डिग्री। अब 72 डिग्री कैसे बनेगा इस पे? अब सुनो बहुत ध्यान से, जो ये लाइन थी, अब इस लाइन का कोई रोल नहीं है। जो न्यू लाइन खींची अब उससे एंगल बनेगा, बहुत ध्यान से। अब इस वाली लाइन का कोई भी महत्व नहीं है। अब जो नई लाइन मैंने ये खींची, अब इसके ऊपर इस डी को रखूंगा और देन 72 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। कैसे? देखो ऐसे, ये डी लिया, आप भी डी लेना। पहला बात, सेंटर से सेंटर मिलेगा, ठीक है। अब इस डी को आप इस लाइन पे रखो, ऐसे देखो, ऐसे कि अब आपने क्या करना है, जो लाइन थी अब इसके ऊपर रखना है डी को। तो इस लाइन के ऊपर मैंने डी को बिल्कुल सीधा मिलना चाहिए। और ये जो है बिल्कुल इसके ऊपर आ गया कि बिल्कुल उस लाइन के ऊपर आपका डी आ जाए, बिल्कुल उस लाइन के ऊपर। देखो सेंटर पे सेंटर वाला, और अब इस लाइन के ऊपर आया मेरा डी इस लाइन के ऊपर आया है। डी आपका ऐसे चलेगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर मतलब ऐसे आपको डी रखा, आपको डी रखा पहले आपने ऐसे, फिर रखना है ऐसे, मतलब जो भी है आपका इस एंगल में डी चलेगा, ठीक है। तो आपने रखा, चलिए अब देखो, अब करना क्या है, 72 डिग्री। इस पॉइंट से देखो 72 डिग्री कहां पे है, इस पॉइंट से देखो 72 डिग्री कहां पे है, इस पॉइंट से देखो 72 डिग्री कहां पे है बेटे। डी के ऊपर वाले देखो, उस डी में दो वैल्यू होती है, एक नीचे वाली वैल्यू अंदर वाली, एक ऊपर वाली। हमको ऊपर वाली वैल्यूज, डी में दो वैल्यू,
एक अंदर वाली वैल्यू नहीं, अंदर वाली नहीं देखनी, ऊपर वाली वैल्यू देखो। 72 कहां पे है जी? 72 72 72 72 ये रहा, देखो ना, 0 10 20 30 40 50 70 और ये 72 यहां पे आ गया। ये क्या आ गया? 72। तो इसको जो है मैंने बाहर ले लिया एंगल कि मान लो ये ऐसे आ जाएगा 72, ठीक है ना, बिल्कुल सीधे जो मेरा ऐसे आ जाएगा। तो ये मेरा 72 डिग्री का एंगल है। तो 72, इसको चाहो तो मैं डिग्री थोड़ा और छोटा कर दूं और समझने के लिए अच्छे से। बे छोटा क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा छोटा, चलो कोई नहीं। तो आपने सेंटर के ऊपर लाइन रखी और 72 डिग्री जो है आपको वैसे जो है बाहर तक मिल जाएगा। तो डी के बाहर तक एक पॉइंट लेना और 72 पे पॉइंट लगा देना, ऐसे 72 पे पॉइंट लगा देना। आप सर्कल के बाहर तक पॉइंट लगा देना कि 72 मेरा यहां पे आएगा और ऐसे फिर ऐसे यहां 72 डिग्री तक, तो इस लाइन से इस लाइन से 72 डिग्री तक हमको लाइन खींचनी है। तो अगर मैं आपको अब लाइन खींच के दिखाऊं, अगर मैं अब आपको लाइन खींच के दिखाऊं तो देखो भाई, इससे 72, बिकॉज मैंने डी से मेजर कर लिया, अब मैं 72 डिग्री की लाइन जो है खींच दूंगा। और यहां से जो है मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे, जो कि मैंने डी से मेजर की थी। 72 डिग्री की लाइन जो है मैंने खींच दी। तो उस पे डी रखा, डी इस बार मैंने इसके ऊपर रखा, डी इस बार मैंने इस डी इस बार मैंने इस लाइन के ऊपर रखा और इस लाइन के ऊपर रखे 72 डिग्री का लाइन मैंने खींच दी, 72 डिग्री का एंगल मैंने जो है बना दिया। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी भैया, समझ में हम लोगों को आ गया। डी का आकार बहुत बड़ा हो गया, इसको पहले छोटा करते हैं। डिलीट करके नया डी ले लेंगे, हटिए आप। चलो, इतना समझ में आ गया कि इतना हमको जो समझ में आ गया कि यहां पे डी रखा और 72 डिग्री की लाइन, इस लाइन से इस लाइन पे डी रखो, इस लाइन पे डी रखो और जहां 72 मिले वहां मिला दो। तो चलो, ये भी बार हो गया। और ये क्या था जी? ये था टैक्सी। ये क्या था जी? ये था टैक्सी, जो कहता था हमारा 72 डिग्री का था। और इस पे परसेंटेज का था कि इस पे था 20%। कितना था भाई? इस पे था 20%। तो लिखूंगा अब मैं क्या? अब मैं क्या लिखूंगा? अब मैं लिखूंगा इसके अंदर टैक्सी 20%। टैक्सी 20%। देखो भाई, हमारा प्राइवेट व्हीकल भी हो गया, टैक्सी अंदर आनी है परसेंटेज, बनेगा एंगल से, अंदर लिखनी है परसेंटेज। दो बातें हो गई। बात नंबर 3, अगला है बसेस। कितना एंगल है? 64.8 डिग्री। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अरे भैया, अब इस लाइन के ऊपर, अब इस लाइन के ऊपर डी रखूंगा। क्या बोला? अब इस लाइन के ऊपर डी रखूंगा कि मान लो कि आपने ऐसे बनाया है ये। अब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये इस पॉइंट से ऐसे डी आएगा, इस पॉइंट से ऐसे डी आएगा और जहां पर 64.8 होगा ऐसे मैं उसको मिला दूंगा। तो ये ऐसे ही करना है, लेकिन डी से आपको जो है मैं करके बताता हूं कि आपको जो है इसको डी से कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखिए, मैं डी लेके आता हूं। वो हट गया डी हमारा वहां से। ये रहा, आ जाओ जी, दोबारा आ गया। अब कितना है? 64.8 डिग्री। अरे कितना है जी? ये है 64 रबड़ चल गई जी। ये है 64.8 डिग्री। 64.8 डिग्री। तो चलिए भाई, क्या करेंगे अब?
अब इस लाइन पे डी रखेंगे, देखो भाई, तो डी ये रहा और इसको मैंने घुमाया, इसको मैंने घुमाया और इसको रखा मैंने बिल्कुल सेंटर पर, लाइन के ऊपर, सेंटर पर रखना है, लाइन के ऊपर रखना है। तो ये लो जी, ये हमारा पोजीशन इसकी आ गई कि देखो लाइन के ऊपर भी है ना, ये लाइन के ऊपर भी है और ये हमारा सेंटर भी है। अब इस लाइन के ऊपर देख रहे हो कि किस तरीके से रखना है, किस तरीके से रखना है कि वो सेंटर पर भी, तो ये सेंटर, ये वाला, ये देखो बनाया था मैंने, ये लाल वाला, ये सेंटर है और ये लाइन है, तो लाइन के ऊपर का सेंटर पर बताओ। अब यहां से 64.8 डिग्री, यहां से तो 64.8 डिग्री ये रहा, ये रहा, थोड़ा बाहर ले जाऊंगा, बस डी के ऊपर आ रहा है, थोड़ा बाहर ले जाऊंगा, 64.8 डिग्री आ गया मेरा। अब इससे कुछ नहीं करना, 64.8 डिग्री से आप इसको मिला दो, 64.8 डिग्री मेरा ये रहा, और अब स्केल खींचूंगा और इनको आपस में मिला दूंगा, इसको आपस में यहां पे रख के, यहां पे रख के 64.8 डिग्री की, यहां पे रख के 64.8 डिग्री की लाइन खींच दूंगा। तो चलो भाई करते हैं, अब हटाओ इसको। ये लाइन कहां चली गई भाई, ये लाइन के साथ में आ रही है, ये रहेगी यहीं पे। अबे भाई वो लाइन उठ के जा रही साथ में, तू लाइन वापस चल, वो लाइन वहां चलेगी, बताओ समझ में आ गया। चलिए डी वहीं पे रख दिया। अब यहां से लाइन 64 देखो मैंने पॉइंट बना लिया है, मैंने पॉइंट बना लिया है, आप भी अपना पॉइंट बना लेना और फिर इससे उस पॉइंट को मिला दो, 64.8 डिग्री को इस पॉइंट से मिला दो और ये हमारा आ गया ऐसे। हाँ जी, तो देखो भाई हमारा ये वाला भी बन गया, हमारा जो है ये वाला भी बन गया 64.8 डिग्री का, हमारा ये वाला भी बन गया 64.8 डिग्री का, ठीक है। जो कितना परसेंट था, 18% था, और जो क्या थी हमारी बसेस थी। तो अब इसके अंदर मैं लिख दूंगा क्या, बसेस 18%, बसेस 18%, और जो लास्ट वाला बच गया, जो लास्ट में बचा, लास्ट में देखो शुरू के 3 थे, तीनों बना लिए, जो लास्ट में बच जाए उसको बनाने की जरूरत होती नहीं है। लास्ट में कितना बच गया जी, लास्ट में बच गया 72 डिग्री, तो 72 डिग्री को बनाने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है ये आपका 72 डिग्री है। अगर आपको मैच करना हो तो डी रखो उसके ऊपर और आप मैच कर लो कि क्या मेरा जो बचा, क्या करना क्या है जी, सेंटर से सेंटर में लाओ और इस लाइन के ऊपर लाइन रखो। हाँ जी यस, अब देख लो कि मैच करो, जो मेरा बचेगा वो 72 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा जो है पाई चार्ट बन जाएगा। लास्ट वाला बनाने के लिए नहीं होती, वो अपने आप ही उतना बचता है। तो बताओ लास्ट वाला 72 डिग्री बचा था, ठीक है, कितना परसेंट है, 20%। तो लास्ट वाले को और फिल कर दो, ठीक है, लास्ट वाले को और फिल कर दो, लिख दो जी 20% लिख दो, कितना 20% दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ये लो जी ब्लैक लिख दिया 20%। और क्या है ये थे ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा पाई चार्ट, ऐसे करके आपका पूरा का पूरा पाई डायग्राम बन जाता है। बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। सबसे पहले बनाओ सर्कल, अरे सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा सर्कल। सर्कल बनाने के बाद एक लाइन खींचो ऐसे, सर्कल बनाने के बाद एक लाइन खींचो ऐसे, फिर जो भी एंगल था
एंगल क्या था 151.2 डिग्री, जो भी एंगल था, अरे एंगल क्या था 151.2 डिग्री। तो इस लाइन पे अपने डी को रखो, इस लाइन पे अपने डी को रखो और 151.2 डिग्री बना दो। फिर इस लाइन पे रखो, इस लाइन पे रखो, 72 डिग्री बना दो। फिर इस लाइन पे रखो, इस लाइन पे रखो, 64.8 डिग्री, और जो लास्ट का वो अपने आप उतना ही बचेगा। तो ऐसे बनता है पाई चार्ट। ऐसे क्या बनता है बच्चों, ऐसे बनता है पाई चार्ट। डी को थोड़ा साइड कर दो, अभी इसकी आवश्यकता हमारी नहीं है। इसका काम जो पूरा हो गया, सही में आगे देखो। और सुनो, जो मैंने बनाया है ना एकदम परफेक्ट बनाए, एकदम परफेक्ट, क्योंकि मैंने डी की हेल्प से, स्केल की हेल्प से, प्रॉपर सर्कल की हेल्प से डायग्राम मैंने बनाया है, जो कि एकदम परफेक्ट बना है। अब करना क्या, अब बस इसकी नेमिंग कर दो, इसकी नेमिंग कर दो। बताओ ये पाई डायग्राम क्या शो कर रहा है, तो जो शो करता है वो लिख दो ऊपर इसकी नाम। तो पाई डायग्राम लिखो ऐसे, ऐसे लिखो पाई डायग्राम, पाई डायग्राम शोइंग। ये क्या शो कर रहा है, शोइंग। ये है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, शोइंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन ए टाउन। तो पाई डायग्राम शोइंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बस पाई डायग्राम शोइंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जो पाई डायग्राम है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यातायात के साधन को शो कर रहा है। तो हिंदी में बोलूंगा यातायात के साधन को प्रस्तुत करने वाला पाई चित्र, यातायात के साधन को प्रस्तुत करने वाला पाई चित्र हो गया। अब सुनो, इनको अलग अलग आप शेडिंग करो। देखो भाई, जैसे मैंने अलग अलग कलर लिखा है, आपको अलग अलग पैटर्न से, अगर आपके पास कलर है, अगर पेंसिल कलर लेके जा सकते हो स्कूल में, तो पेंसिल कलर है तो आप कलर भर दो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो शेडिंग भी, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने प्राइवेट व्हीकल को शेडिंग कर रहा हूं येलो से, ठीक है ना। इसको मैंने शेडिंग किससे करी, येलो से। आप अलग अलग कलर से जो है इसको रंग सकते हो, और रंगना चाहिए। और जब रंग दोगे तो ऊपर लिख देना क्या, वही कि प्राइवेट व्हीकल 42%। उसके बाद इसको अलग रंग से, ये लो जी, इसको रखा रंगा थोड़ा मैंने हरे कलर से, ठीक है। क्यों, ताकि अलग अलग लगे पता कि कौन। अगर कलर नहीं है, अगर कलर नहीं है तो आप पैटर्न भी बना सकते। अगर कलर नहीं है तो आप पैटर्न भी बना सकते हो। अगर कलर है तो अच्छी बात है, कलर नहीं है तो आप अलग अलग तरह के पैटर्न जो आपको लास्ट क्लास सिखाए थे, आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे पास तो कलर थे, तो मैंने तो इनको अलग अलग रंगों से रंग दिया। क्या यहां पर काम पूरा हो गया, नहीं। आपको पता है जब अलग अलग पैटर्न हमारे पास आ जाए तो उसको हमको शो करना होता है बॉक्स में कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है। तो इसके साइड में ही आप क्या बनाओगे, इसके साइड में आप बनाओगे 1 2 4 चीज, आप बनाओगे 4 बॉक्स, 1 2 3 और एक और ऊपर आ गया 4। इसके साइड में ही इस डी को मैं हटा रहा हूं, इस डी को जो है मैं हटा रहा हूं। हाँ, इसके साइड में ही आप क्या बनाओगे, 4 बॉक्स। अब ये चारों क्या क्या शो कर रहे हैं, जैसे कि ये ब्लू वाला एक हो जाएगा बॉक्स जो शो कर रहा है किसको, ऑटो रिक्शा को। उसके बाद एक येलो वाला बॉक्स हो जाएगा जो शो कर रहा है प्राइवेट व्हीकल को। उसके बाद एक ग्रीन वाला बॉक्स शो कर रहा है टैक्सी को। और उसके बाद एक पिंक वाला बॉक्स जो शो कैसा कर रहा है, बस इसको। तो बस लिख दो कि कौन सा बॉक्स क्या शो कर रहा है। जैसे कि ये शो कर रहा है प्राइवेट व्हीकल्स को, निजी साधन को। जो हरा वाला बॉक्स है वो शो कर किसको, ये शो कर रहा है टैक्सी को। जो पिंक वाला बॉक्स है ये शो कर रहा है किसको, बसेस को। और जो ब्लू वाला बॉक्स है ये शो कैसे कर रहा है जी, ये शो कर रहा है ऑटो रिक्शा को। तो समझ में आया आप लोगों को।
तो ऐसे करके आपका डायग्राम कंप्लीट होगा, ऐसे करके आपका पाई डायग्राम, ऐसे करके आपका पाई चित्र पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगेन बोल रहा हूं भाई, बहुत इजी है, आपको लग रहा है पता नहीं क्यों हार्ड है, एक बार मैं अगेन इसको रिवाइज करवाता हूं कैसे बनता है। जल्दी से मेरे साथ साथ देख लो देख लो देख लो। ये चीज आपको गिवन होगी, क्या क्या पूछेगा और कितने कितनी वैल्यूज, ये दो बात गिवन होगी। सबसे पहला स्टेप, इन सब को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करो। सबसे पहला स्टेप, इन सब को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करो। भैया अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी परसेंटेज वैल्यू गिवन है, क्या तो भी कन्वर्ट करेंगे? अबे नालायक, जब ऑलरेडी परसेंटेज वैल्यू ही गिवन है तो कन्वर्ट क्यों करेगा? तो कन्वर्ट नहीं करना, तो कन्वर्ट नहीं करना। उसकी पहचान क्या है? अगर 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 सबका सम 100 आ रहा है, देखो ना, इन सबका सम भी 100 आ रहा है। अगर सबका सम 100 आ रहा हो, इट मींस वो परसेंटेज वैल्यू है। अगर सबका सम 100 आ रहा हो, इट मींस परसेंटेज वैल्यू है। फिर उसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है कि यहां पर सबका जोड़ 100 था, नहीं था, इसलिए परसेंटेज में कन्वर्ट करा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा मिले जिसमें सबको जोड़ के कितना आ जाए 100, सबको जोड़ के कितना आ जाए 100, देन परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना, फिर सीधे एंगल में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? जो भी परसेंटेज वैल्यू थी मल्टीप्लाई बाय 3.6 हर जगह 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास एंगल्स आ जाएंगे, आपके पास डिग्रीज आ जाएगी। सही पहचान क्या है? इन डिग्रीज को जोड़ के देख लेना, 360 आना चाहिए। अगर इनको जोड़ के 360 आ रहा है, इट मींस आपने पूरी की पूरी टेबल ठीक बनाई है। अब चलो आगे। अब करना क्या है? सबसे पहला स्टेप, हम एक सर्कल लेंगे। सर्कल में सबसे पहले एक लाइन सीधी खींचेंगे और उसके बाद 151.2 जो पहला है, पहला क्या है? प्राइवेट व्हीकल। कितना है? 151.2। तो यहां पे रखूंगा डी, और डी रख के जहां भी 151.2 यहां देखा तो यहां पॉइंट मार दिया और उसको मिला दिया। पहला हो गया। उसके बाद 72 डिग्री। अब किस लाइन पे रखूं? अब इस लाइन पे जो नई लाइन खींची उसको बेस मान लूंगा और इसको बेस मान के अब इस पे रखूंगा डी, और 72 का है जी, डी रखा यहां पे और 72 मतलब यहां पे पॉइंट मार दिया और फिर इसको उससे मिला दिया। और फिर इस लाइन पे रखूंगा 64.8 का है तो यहां पे रखा डी रखा, 64.8 ढूंढा, वहां पे है, वहां आप डॉट मारा और मिला दिया, और फिर यहां पे रखूंगा डन लास्ट। तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा पाई डायग्राम बन जाएगा। कौन सी चीज क्या शो करती है उसके अंदर लिख दो और फिर उनकी अंदर परसेंटेज लिखनी है। 42%, 20%, 18%, 20%, उनकी अंदर परसेंटेज लिखनी है। और हर एक जो आपका शेप है उसको अलग अलग पैटर्न से या अलग अलग कलर से शो करोगे और लिख दोगे कौन सा कलर जो है क्या शो कर रहा है, और इस प्रकार जो है आपका पूरा का पूरा पाई डायग्राम बन जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पाई डायग्राम, पाई चित्र कैसे बनाया जाता है। अगर नहीं आया तो कोई नहीं, मैं अगली क्लास में इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करवा दूंगा। आप पहले इसको ट्राई करना, अभी इसके ऊपर मुझे एक और क्वेश्चन करवाना है, तो अगली क्लास में इसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन करवा दूंगा, एक और बना के दिखा दूंगा, और इसकी थ्योरी भी, इस चैप्टर की थ्योरी भी कंप्लीट कर लेंगे और चैप्टर को अगली क्लास में खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पाई डायग्राम जो है कैसे बनता है। ठीक है, तो ओके बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अपनी अगली वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।